हिंदुस्तान ने ये पाकिस्तान हर कोई जानता है, पाकिस्तान को तोड़ने में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। उन्होंने लिसानियत के ऊपर बड़ी दफ़ा हमारे अंदर फूट पैदा किया है। उन्होंने हमें आपस में मसलक के तौर पे लड़वाया है। उन्होंने हमें मुसलमानों को बखेरा है। हमारी साख्त उन्होंने इस तरह तोड़ी है कि वो आज वो कहते हैं ना, भीगी बिल्ली बनकर हमारा वो मजाक उड़ाते हैं। और हमारे जितने ये बड़े बड़े CM हो, PM वगैरह, तो ये सारे तमाशा देखते हैं, इनको सारी रियलिटी का पता है। इवन कि ये नौबत आ गई है कि हमें इंडिया की तरफ देखना पड़ता है। पिछले दिनों एक बहुत बात भी वायरल हुई, गदर फिल्म का डायलॉग था, सनी देओल कहता है कि अगर हम अपने दरवाजे और ये गेट वगैरह खोल दें तो आधा पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ चला जाए। और इस वक्त मैं हैरान हूँ उस राइटर पे कि जिसने उस वक्त लिखा था, और आज ऐसा ही है कि अगर वाकई इंडिया अपने दरवाजे खोल देता है तो बहुत सारे पाकिस्तानी वो भागकर तंग आके उस तरफ चले जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, अगर आपको देखना है कि पाकिस्तानी इंडिया से कितना डरते हैं तो इस वीडियो को देख लो। पाकिस्तानी कहते हैं कि भारत ने 71 में पाकिस्तान को तोड़ दिया और अब पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बर्बाद कर दी, और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हर बड़े प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान की कुटाई करते हैं। तो पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया अभी भी पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। मैं तो सबसे पहले ये पैगाम देना चाहता हूँ कि असल मसला ही ना ये स्मोक का है, ना ही कोई हिंदुस्तान से कोई ये मसला है कि राब्ता नहीं हो सकता। राब्ते इनके सबके होते हैं, सबकी मुलाकातें हैं, बिजनेस भी चलते हैं, सारे मामला होते हैं। फ़ॉरेन कंट्री में जाके ये सारे बैठते हैं, इक़वाम मुत्तहिदा में भी जाकर ये सारे बैठते हैं। हमारे मुल्क का जो असल इशू है, ये जो प्रॉब्लम है, वो ये नहीं है कि स्मोक होगी और उसके ऊपर क्या होगा या आगे पॉइंट क्या होंगे। देखें, हमसे कोई एक चीज़ करते हैं, हमारे मेन काज जो है वो पीछे चले जाते हैं। कश्मीर का मसला है वो भी बैक पे चला जाता है। हमारे अपने दिफा का मसला है। देखें, हिंदुस्तान ने ये पाकिस्तान हर कोई जानता है, पाकिस्तान को तोड़ने में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। उन्होंने लिसानियत के ऊपर बड़ी दफ़ा हमारे अंदर फूट पैदा किया है। उन्होंने हमें आपस में मसलक के तौर पे लड़वाया है। उन्होंने हमें मुसलमानों को बखेरा है। हमारी साख्त उन्होंने इस तरह तोड़ी है कि वो आज वो कहते हैं ना, भीगी बिल्ली बनकर हमारा वो मजाक उड़ाते हैं। और हमारे जितने ये बड़े बड़े CM हो, PM वगैरह, तो ये सारे तमाशा देखते हैं, इनको सारी रियलिटी का पता है। फ़लस्तीन का मौक़िफ़ देख लें, ये सिर्फ बहाने हीले बयान तक नहीं दे पाते हैं और ये कहते हैं कि जी हम इंडिया से राब्ते चाहते हैं। पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने मदनियात से लेकर, पहाड़ों से लेकर, पानी, ज़र्रात, सहरा, हर चीज़ अल्लाह ने बनाई है। मसला ये है कि वो लोग अपनी ज़मीन को छोड़कर, अपनी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ एक जी मौसम के ऊपर बात होगी, फलां होगा, हमारा ये मसला ही नहीं है। ये बहाना ढूंढ रहे हैं ना कि किसी तरह इंडिया के साथ बातचीत हो जाए। अगला बंदा कह रहा है कि भाई मैं आपके घर में आऊँगा, एक अच्छे मेंबर की तरह मीटिंग अटेंड करूँगा और चला जाऊँगा, मैं आपसे बात नहीं करना पसंद कर रहा। लेकिन आप उनसे उम्मीदें बांध रहे हैं कि भाई वो आएंगे। इसका मतलब आप हीले बहाने ढूंढ रहे हैं किस तरह उनसे बातचीत हो जाए। मतलब आप कितनी इंसल्टिंग बात है कि वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे और आप उनके तरले मिनते कर रहे हैं। और आपको पता है कि इंडियन मीडिया किस तरह से इस खबर को चला रहा है। देखें जी, अपनी इज्जत खुद हमने गवाई है। हम वही मुसलमान हैं जिन्होंने 1000 साल तक इस बड़े सगीर पर हुकूमत की है। हम वही लोग हैं जिन्होंने चीन को भी कर्जे दिए हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने जापान को कर्जा दिया। हम सऊदीया को तावन किया करते थे। सिर्फ ऐसे हुकूमत और ऐसे ज़िम्मेदारों ने हमारा ये हाल कर दिया है कि हर वक्त हमारे सामने रोना धोते रहते हैं। जिस तरह बिजली के प्रोजेक्टों से हमारे सामने गंदम का मसला था, हर प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने हमें जलील किया है। तो ये जितने बहाने बाकी बनाकर इंडिया के सामने मिन्नतें तरले, ये एक नहीं है वाक़या। ये अभी आप थोड़ा सा इनको की लालच दें, ये IMF हो, ये कोई और इदारा हो, ये उनके सामने बिछ जाते हैं। ये अपने आप को पाकिस्तान के सामने ना जलील करवाते हैं, पाकिस्तान की इज़्ज़त को खाक पे मिलाते हैं। अब क्या हैसियत है, अगर वो आता भी है पाकिस्तान में तो उसका कौन सा ऐसा मसला है। एक मीटिंग में आ रहा है, वो कोई बिज़नेस डील में नहीं आ रहा है, वो भी हमारे ऊपर एहसान करके, उसकी वो चापलूसियाँ करके। तो हम अपने मुल्क की अपनी साख ख़राब कर रहे हैं। हमें लीडर ही वो चाहिए था कम से कम जो गैरत वाला बात कर सकता हो, जो जवाब दे सकता हो। देखें, इज़्ज़त सबसे पहले प्यारी होती है। अफ़गानिस्तान है ना उसने किसी का कर्जा देना है, ना उसने किसी बात, किसी को कोई बंदा उन पर रोब नहीं डाल सकता है। और हमारे पास सारा कुछ है, एटमी हथियार है और हम सबसे ज़्यादा जलील भी हैं। तो हमारा यही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के जितने मिनिस्टर्स हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, उनको पाकिस्तान की इज़्ज़त को पहले बहाल करना होगा। देखिए, जिस बंदे की इज़्ज़त नहीं है पल्ले, वो चाहे जो मर्ज़ी करता रहे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो ये CM साहबा हैं, ये सारा ना वो ड्रामेबाजी होती है। ये अपने कारोबार भी इनके वहाँ पे हैं, ये सारी गेम खेल रहे हैं और उनके साथ ताल्लुक बहाल कर बार हर पाकिस्तानी ये बात कहता है। आप माशाल्लाह इस माशरे के पढ़े लिखे शहरी, में जानना चाहूँगी ऐसे कौन से कारोबार हैं जो मुस्लिम लीग नून के इंडिया में चल रहे हैं।
देखिए बहुत सारे हैं, अब उसमें इनकी अपनी फैक्ट्रीज के साथ इनके मुआहदे और क्या कह रहे हैं आप? वो ऑफशोर कारोबार होते हैं ना, वो पेपर्स पे नहीं होते, वो ऑन द ग्राउंड पब्लिक के सामने अवेलेबल नहीं होते। वो अगर आप थोड़ा सा मेहनत करें, जो साफ़ी इसके ऊपर रिसर्च करते हैं उनको पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या है। बाकी आपने जो स्मोक की बात की, स्मोक 10-15 दिन के लिए होती है, इसमें कोई जानी नुकसान नहीं होता। ज़्यादा खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या सांस का मसला होता है। अगर हमें बात करनी चाहिए तो हमारा रावी खुशक हो गया, हमारा सतलुज खुशक हो गया, हमारा चनाब खुशक हो गया, हमारे दरिया जो हैं इन्होंने उसके ऊपर सैकड़ों बंद बांध दिए हैं कश्मीर के पानी के ऊपर। और कश्मीर के लोगों की ज़िंदगी सबसे अहम है, हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं कि कश्मीर को फ्रीडम के ऊपर जो है ना उनको राइट, जो इंसानी बुनियादी इंडिया तो कहता है कि कश्मीर के बारे में बात ही ना करें। पिछले दिनों इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने कहा कि हमने कश्मीर से आर्टिकल 370 ख़त्म करके कश्मीर का मुद्दा ही ख़त्म कर दिया। अभी रिसेंटली उन्होंने कश्मीर के अंदर जो है स्टेट इलेक्शन करवाए हैं। बीजेपी बेशक वहाँ से जीत नहीं सकी, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो उन्होंने, बाकी जमातों ने वहाँ से इलेक्शन जीते। और बड़ी हिम्मत की बात है कि उन्होंने इतनी जो है दिंदा दिलेरी से जो वहाँ पे इलेक्शन करवाए हैं। देखें, यही तो बात है कि सीएम साहिबा को बात करनी चाहिए तो इस बात के ऊपर कि सबसे पहले कश्मीरियों का राइट है, हाँ। कश्मीरियों की फ्रीडम है, उनका इस्तिस्वाब राय है। जब तक आप ये मसले नहीं हल करते जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड के मुताबिक अभी पेंडिंग में हैं, तो ये मसले पहले हल होंगे। उसके बाद हम ये छोटे इशू नज़ला, ज़ुकाम, खांसी बाद में हल कर लेंगे। पहले हमारी ज़िंदगियाँ अहम है मुसलमानों की। अभी सर ने बात की कि जैसे भाई ने बोला कि इंडिया में जो है इनकी फैक्ट्रीज़ हैं। सर, अगर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं और इंडिया का इन्वेस्टर पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करता है, हमारा जो है बॉर्डर वीज़ा फ्री हो जाता है, तो आपको नहीं लगता पाकिस्तान के मौशी हालात बेहतर हो सकते हैं? मैडम देखें, सांप को दूध पिलाने वाली बात है। कोई एक दफ़ा हो, एक सुराख से 2 दफ़ा तो मोमिन नहीं डसा जा सकता ना। ये तो हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमको एक दफ़ा थोड़ी है, हमारे पास बार बार लड़ने हैं। 71 में आए हैं और उससे 65 की जंग हुई है। फिर हमारा कश्मीर का काज है, हमारे मुल्क को तोड़ने के लिए इन्होंने पॉलिसियाँ की हैं और हमेशा कभी खैर की हमारे ऊपर बात ही नहीं की है। क्रिकेट के मैदान से लेकर, खेलने से लेकर आपकी मुल्क की मईशत तक वो हमारे दुश्मन है। जब तक वो ये नहीं चाहते, देखें वो पाकिस्तान जो वहाँ पे, हमारे पाकिस्तान की हम बात करें, जो वहाँ पे मुसलमान हैं उनके मामले में आप देख लें। ठीक है। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और पाकिस्तानी कहते हैं कि 71 में पाकिस्तान को इंडिया ने तोड़ दिया। तो ये बात तो पाकिस्तानी की बिल्कुल सही है, क्योंकि 71 में इंडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, लेकिन उसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती थी। वो तो पाकिस्तानी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और आपने इंडिया को दुश्मन मान ही लिया है, तो क्या दुश्मन आपको दूध पिलाएगा? साजिश ही करेगा। अगर आपकी आर्मी में कैपेसिटी है तो रोक लो। और दूसरी बात पाकिस्तानी ने बताई कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। तो आपके प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में कटोरा लेके क्यों घूम रहे हैं? और पाकिस्तानी पब्लिक भी आटे की लाइन में लगी है। इनका ये हाल हो गया है, फिर भी ये कश्मीर कश्मीर करते हैं। तो पाकिस्तान जितना जल्द कश्मीर को भूल जाए उतना बेहतर पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि कश्मीर का मैटर तो अब इंडिया ने ख़त्म कर दिया है और पाकिस्तानी भी सिर्फ कश्मीर का नाम ले सकते हैं। प्रैक्टिकल में इनसे कुछ भी नहीं होगा। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।